अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अब तक आपने जितने प्रोग्राम्स देखे हैं हम लोग अक्सर गली मोहल्लों में हुए हैं और गली मोहल्लों में रहते हुए हमने लोगों के मसाइल को दिखाया, लेकिन ईद का वो मौका होता है जिसमें आज बड़ी ईद का मौका है। ये मौका वो होता है कि जब हमारी ये कोशिश होती है कि वो लोग जो अपने प्यारों से नाराज़ हैं, उनसे मिलते नहीं और सदराज से एक दूसरे से मुलाकात उनकी भी नहीं होती है, तो ये कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी उनसे मुलाकात भी हो सके, हमारी भी और उनके अपने लोगों की भी उनसे मुलाकात हो सके। लास्ट टाइम जब छोटी ईद पे हमने प्रोग्राम किया था, और प्रोग्राम ऐसा था जिसमें हमने एक फाउंटेन हाउस में प्रोग्राम किया था जो कि सेक्रेटरीट की बैक साइड पे मौजूद था। लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं वो है फारूकाबाद का फाउंटेन हाउस, जो कि बहुत ही पुराना है और ये बताया जाता है कि तकरीबन 1982-1983 के दौर में ये मौजूद था। अगर मैं आपको इस सब दिखाऊँ ना, यहाँ आप इस सब देखें, उस सब दिखाएं, ये जितने आप यहाँ पे मेंबर्स देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो अपने घरों में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस हाउस में इसलिए मौजूद हैं ये लोग क्योंकि यहाँ पर इनकी केयर बाकी जगह से ज्यादा होती है। क्या क्या केयर होती है, क्या क्या कुछ होता है, ये सारी बातें सईद साहब बताएंगे, मिस सनम बताएंगी जो कि यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने अरसे से ये जगह मौजूद है, क्या तरीक़ेकार चलता है, ईद वाले दिन क्या समा होता है, जैसे आज ईद का दिन है और बाकायदा यहाँ पे शॉपिंग के स्टॉल्स लगाए गए हैं, या कहने की बच्चों को हमने सुना हुआ है कि मीना बाजार हुआ करते हैं स्कूल में, वो लगे हुए हैं। ये सारा अरेंजमेंट किया जाता है और क्या क्या अरेंजमेंट किया जाता है, सारी बातें हम सईद साहब से। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप ईद वाले दिन भी मौजूद हैं और आप इन लोगों के लिए मौजूद हैं जो सबसे बड़ा नेकी का काम है, हम तो ये समझते हैं। सर ये कितना पुराना है आपका ये जनाब 83 से जो है इसकी यहाँ पे जो है बुनियाद रखी गई है और उसके बाद इससे पहले हमारे पास मेल पेशेंट हुआ करते थे। अब उसके 2019 पे ये कंपेशन हम आप देख रहे हैं, ये 4 ब्लॉक जो है अभी बने हुए हैं। अच्छा। तो इनमें से पहले जो है एक ब्लॉक के अंदर जो है हमारे पास 24 जो है वो खवातीन होते हैं जिनके जो है कोई नहीं है यहाँ पे, होमलेस जो है हमारे पास ये यहाँ पे है। इनकी टोटली लुक आफ्टर जो है वो फाउंटेन हाउस और उनके स्टाफ जो है वो करते हैं। जिस तरीके से हम घरों में ईद बनाते हैं या कोई भी त्यौहार बनाते हैं और वहाँ पे हम सब एक्टिविटीज करते हैं, तो हम इन मरीजों को लोग वही चीज़ यहाँ पे भी करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारे जिस दिन भी यानी ईद के भी दिन होते हैं तो हमारे स्टाफ इनके लिए छुट्टी नहीं करता। हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे जो है स्टाफ टोटली जो है ऑन ड्यूटी होते हैं और इनकी खुशी के लिए यानी जो भी चीज़ जिस तरह हम अपने घरों में अपने बच्चों के लिए जो है करते हैं, इसी तरह हम इनके लिए करते हैं। इनमें हम स्टॉल लगाए जाते हैं, इनके लिए खाने पीने के जो है इंतजाम करवाते हैं। जिस तरह ईद की सुबह में हम इनको शेर फूमर खिलाते हैं, फिर उसके बाद कुर्बानी का हमारा जो है होता है, कुर्बानी करने के बाद इनके लिए गोश्त जिस तरह हम अपने घरों में जो है मुख्तलिफ चीज़ें बनाए जाते हैं, इसी तरह इनके जो है चॉइस के मुताबिक इनको चीज़ें बना के हम इनको आगे जो है उनको देते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग खवातीन के सब ब्लॉक में मौजूद हैं। जी जी। मर्दाना ब्लॉक भी है यहाँ पर? जी मर्दाना ब्लॉक भी है, उसमें भी तकरीबन हमारे पास 100 पेशेंट जो है वहाँ जो मेंबर है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसी तरीके से वही एक्टिविटीज जो हम इनके लिए करते हैं वो यानी उनके लिए भी वही करते हैं। इस हर ब्लॉक में कितने अफराद मौजूद हैं जो आपने आए? थोड़ा चलते हैं, मैं मिस सनम से भी बात करूंगा, मैं साथ साथ मिस सनम भी मौजूद है जी हमारे साथ। अभी हमारे पास जो है ये 3 ब्लॉक जो है उसमें, और इसमें टोटली जो है समझो कि ये फुल है। एक ब्लॉक के अंदर 24 जो है मेंबर हमारे पास होते हैं। अच्छा। जिसमें एक मदर होती है और मदर इस तरीके से कि सब इसका एक घर का है कि इस घर के अंदर जिस तरह एक माँ होती है और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, इसी तरीके से हम इनको जो है एक ब्लॉक के अंदर जो एक मदर के नाम से हमने इनको इंचार्ज होती है 24 आवर वो उनके पास होते हैं। सही। और वो उनका केयर करते हैं। जिस तरह उनको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी हवाले से तो वो उनको जो है उनको यानी उनकी मदद जो है उनको मदद प्रोवाइड, जैसा एक माँ देखभाल करती है अपने बच्चों की, इसी तरीके से आप करते हैं। सर आपकी क्या जिम्मेदारी में आता है? मैं एज ए इंचार्ज ऑफ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज यहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पेशेंट्स को यहाँ पे ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेट करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की थेरेपीज करवाते हैं, जिसमें CBT है, जिसमें हम इनकी म्यूजिकल थेरेपी करवाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट थेरेपी होती है, स्पिरिचुअल थेरेपी होती है, और सबसे मेन बात फरुखाबाद की ये है कि हम एग्रो बेस्ड थेरेपी करवाते हैं, और जिसमें हम मेंबर्स को हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसे प्रोडक्टिव स्किल्स उनको सिखा दें कि वो माशरे में जाके मूव ऑन कर सकें। क्योंकि इनके घर वाले जब यहाँ मौजूद इनको लेके आते हैं तो वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। हम उनकी फैमिलीज में भी और इन मेंबर्स में भी सेल्फ एक्सेप्टेंस लेके आते हैं कि ये जो बीमारी है, जो जहनी मसला है, ये जिस्मानी मसले की तरह ही होता है, तो जहनी सेहत जो है सबसे अहम होती है। तो हम ये चीज़ इनको सिखाते हैं। और ये जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि ये ईद का मौका है, तो हम अपने सब त्यौहार, जैसे अभी ईद
अज़हा का मौका है तो हम इनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? मुझे 7 साल हो गए हैं। 7 सालों में ऐसे कोई आप मेंबर्स यकीनन कहते हैं, आप पेशेंट नहीं कहते हैं, इतराम ये मेंबर्स कहा जाए, ऐसे कितने मेंबर्स हैं जो सेहतयाब होकर अपने अपने घरों में जा चुके हैं या चले गए कहीं और? हमारे पास इस तरह से है कि 60% मेंबर इस तरह से हैं जो सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं, लेकिन अभी 40% ऐसे हैं कि जो होमलेस पेशेंट हैं, जो अपने घर वालों को याद करते हैं, जिनकी निगाहें हमेशा दरवाजे पे तकी रहती हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको लेने नहीं आते। यहाँ तक कि ईद के मौके पे उनको कॉल भी नहीं करते, उनका हाल भी नहीं पूछते। अभी आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस किस तरह की आप स्टोरीज अपनी शेयर करेंगे। मैं बिल्कुल उनसे बात करना चाहूँगा। इसमें ऐसे है कि आ जाए मैडम। ईद के दिनों में हम कोशिश करते हैं कि इनके घरों में कॉल करके ताकि इनके जो है इनको यानी इनके अपने घरों में इनको भेजा जाए। हाँ जी। जब हम इनके घरों में जो है कॉल करते हैं तो उनके घर से हमें एक मैसेज ये मिलते हैं कि अगर ये हमारे घर में आएंगे तो हमारी ईद खराब होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने अफसोस की बात है साहब, ये बड़े अफसोस की बात है। उस हिसाब से यानी हम अगर 20-25 दिन पहले भी जो है बहुत यानी डेली की डेली हम करते हैं, बड़ी मुश्किलों से, और बहुत कम ऐसे जो है पेशेंट की फैमिली थे कि जो उनके साथ कोऑपरेट करके हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, आते ले जाते, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज जो है वो अवॉइड करते हैं। ये जितने अफराद यहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं, ये पैदाइशी तौर पे बाय बर्थ एक कंडीशन में है या कुछ हादसात भी हुए, वो लोग भी शामिल हैं? नहीं, ये मुख्तलिफ जो है इनकी जो है वो डिजीज है, मुख्तलिफ इनके जो है वो है बीमारियां हैं, कुछ इसमें जो है बाय बर्थ भी हैं और कुछ इसमें जो है दूसरे जो है नफसियाती बीमारियां। लेकिन बात ये बनती है कि ईद का मौका है, एक खूबसूरत मौका है कि जिसमें तो इंसान दुश्मनों को मना लेता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, दुश्मनों को मना लेता है और अपनों को ही नहीं लेकर जाते। हो सकता है अल्लाह ताला इन्हीं के नसीब से उनको दे रहा हूँ। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ना। तो यहाँ कौन कौन से पेशेंट हैं जो हमसे आपके साथ करेंगे? ये आपसे बात करेंगे और आपको अपने बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहन? बिस्मिल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मेरा नाम इरम है। मैं छोटे घर से, मेरे मम्मा पापा फोत हो गए थे ना, मैं चाचू घर गई थी और मेरे भाइयों ने घरों से, बहन भाइयों ने घरों से निकाल दिया। मैं चाचू के घर चली गई थी, फिर मेरे चाचू फोत हुए तो मेरी चाची ने मुझे घर से निकाल दिया था। फिर मैं रोती रोती अपने सड़क पे चली गई थी, फिर रोती रोती फिर सड़क पे रक्शे में बैठ के मैं कराची चली गई थी। कराची सेंटर से मैं रह के आई थी तो उन्होंने मुझे घर छोड़ गए थे। फिर मेरे बहन भाइयों ने मुझे घर से। आप रक्शे में बैठ के कराची गई थी? हाँ जी। क्या देखा था कराची जाके आपने? वो अंकल एक आदमी मुझे ले गया था। फिर क्या कहा उन्होंने? मेरा कराची रहती होती थी, फिर कराची में कितने साल रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे बची बन गई थी ना, तो उन्होंने मुझे घर छोड़ दिया था। फिर मैं घर गई तो मेरे बहन भाई ने मुझे घर रखते, उन्होंने मेरी भाभी ने मेरी गुस्सा करके मुझे घर से निकाल दिया था। क्यों? पता नहीं। फिर मैं रोती रोती सड़क पर गई, फिर मैं लाहौर सेंटर में चली गई तो उधर 5-6 दिन रही, उन्होंने मुझे मुल्तान भेज दिया। फिर मैं मुल्तान रहती थी, मुल्तान वालों ने ना, मैं काम करती थी तो फिर मुझे रखते थे, अच्छा समझते थे। जो नहीं मैं काम करती थी तो मुझे संगल में बांध देते होते थे। वे फिर सर होनी उधर गए, हमें इधर लेके आए। कौन लेके आए आपको यहाँ सर होनी? ये कौन से वाले सर? काउंटर कौन से सर? सही सब लेकर आए थे जी, हमें इधर लेके आए। फिर इधर आके हम अच्छे बच्चे हो गए थे। हमको दवाइयाँ खिलाई थी, ना दूध दद पिया, फल फ्लूटर खाया था। वैसी बहुत अच्छी है, फल फ्लूटर खाया था, हमें अच्छा किया। फिर हम सेहतमंद हो गए थे तो फिर हम घर वालों को कॉल करते, घर वाले हमें लेके नहीं जाते। हम कहा यही घर, हम इधर ही रहते। अच्छा आज जो ईद है, हाँ जी हमारी आज ईद है, इधर रहते हम। अब आपके तो घर वाले यही है, सही सब है घर वाले, मिसनम है घर वाले, ये दो घर वाले हमारी घर वाले इधर, हमारे सारे कुछ इधर ही है, बाजियां बुजियां जो मैडम है मूड में हमारा ख्याल रखती है, हम उनके साथ ही रहते हैं। इनसे ईदी लिया आपने? हाँ जी। कितनी ईदी मिली है आपको? पैसे होते हैं ईदी के, पैसे लेते होते हैं ईदी के, मांगी आपने इनसे? नहीं सर, माती मांगने लगे। बोले अभी देनी है, बोले ईदी दे हमें। ईदी तो अभी देनी है इनको। ईदी हम सबको देते हैं। हाँ जी। जितने भी स्टाफ है, हर एक स्टाफ या कोई जो भी डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, इनको जो है इनकी खुशियाँ तो यही है ना? बिल्कुल यही, इनकी तो खुशियाँ है क्यों मैडम? ऐसे ही है खुशी यहाँ पे, और ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसे हम अपने घर पे आपको कहते हैं ना कि जिस कंडीशन में हम इन मरीजों को वहाँ से जो है एक इदारे से लेके आए थे, अगर आप वो कंडीशन राब्ता करते हैं आपसे या कोई आपको? नहीं, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरों ने विजिट किया था, तो जब उन्होंने वहाँ पे उनके हालात देखे, जमीन पे लेटे हुए जो है, कोई क्या कहते हैं वॉशरूम के इनका कोई कंसेप्ट नहीं था वहाँ पे, खाने पीने का कोई तरीका कार नहीं था इनका, सोने का बैठने का, तो काफी यानी चीजें पुअर थी, इनकी हाइजीन काफी पुअर थी और काफी एलर्जी में जो है ये लोग जो है वो थे। जब उन्होंने ये कंडीशन दी कि तो यहाँ से फिर उन्होंने हमसे जो है तमाम ने बैठ के अपनी मीटिंग की और फिर वहाँ से इन लोगों को हम यहाँ पे लेके आए जो साइकेट्रिक इलनेस के अंदर थे। लेकिन जिस कंडीशन में हम लेके आते हैं, इनके काफी वीकनेस, बहुत पुअर हाइजीन, बहुत ही यानी बुरा हाल था इनका, और ये अल्लाह का शुक्र है कि फिर इनकी जो है खुराक हमने यहाँ पे मेंटेन की, बेहतर हो गया, सब अच्छा हो गया। तो आपने ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? खुद नहीं जाके शॉपिंग की? आप तो ईद पे तो खुद जाते हैं शॉपिंग करने के लिए बाहर, क्यों नहीं गई आप इनके साथ? सर मुझे लेके जाए बाहर। स्टॉल लगाते जिस तरीके से आप बैग पे देखेंगे, पीछे स्टॉल
इनके जो है वो जो मेहंदी का है, मेकअप का है, और ये अपनी पसंद से पे चूड़ियाँ सिलेक्ट करेंगे। मेहंदी का डिजाइन इनके अपनी पसंद के होते हैं कि मैडम हमने ये बनवाना है, हमने ये बनवाना है, तो इनकी पसंद का हम ख्याल रखते हैं। अच्छा मुझे बताएं, बहन भाई याद आते हैं आपको? हाँ जी, आते क्या हैं। नाम है उनका? भाई नासर और बहन अमरीन। एक बहन है, एक बहन एक भाई है? एक बहन, 3 बहनें हम, एक भाई है। कहाँ रहते हैं वो? गाजी रोड जनरल अस्पताल, कैंची बाजार, गली नंबर 6, मकान नंबर 2, फाटक मंडी, उस शहर में रहते आपको तो सारा पता है मेरी बहन? तो फिर आपको कभी मिलने आए हैं वो कभी? नहीं, हमने आपका दिल करता है? हमने राब्ता किया। मिलने को दिल तो करता पर वो नहीं लेने आते मुझे। तो अब आपको मेरी तरफ से ना, आपके भाई की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर ठीक है, लेकिन ईदी आपने इनसे लेनी है। अब मैं दूसरी बहन से बात करूँ ना? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सादा नवाज। आप कहाँ से आई हैं? मैं जगह बंग्याल गुजर खान से बिलोंग करती हूँ। आप वहाँ क्या करती थी आप? मैं उधर हाउस वाइफ थी जी। तो कहाँ है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बाहर सऊदीया में होते हैं। क्या नाम है उनका? फारूक नाम है उनका। आपके बच्चे भी हैं? हाँ जी। बताएं आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया? क्या हुआ था? वो बस ज़हनी मसला था, ज़हनी घरेलू टेंशन की वजह से जो है ना मैं ज़हनी मरीज़ा बन गई। तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना सेंटर में छोड़ दिया। यहाँ पे खुद ही छोड़ गए थे वो? जी। आपके बच्चे हैं? जी बच्चे। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह। कितनी उम्र के हैं? तकरीबन 18 साल का एक बड़ा है, तो उससे छोटे 15, 14। बच्चे आते हैं आपको मिलने के लिए? नहीं आते हैं। कितनी देर हो गई है? काफी टाइम हो गया, 11 साल हो गए मुझे मिले हुए। इनको इतना अर्सा हो गया? यहाँ हमारे पास इनको 4 साल हो गए। इससे पहले ये मुल्तान सेंटर में थे, वहाँ पे ये रह के आए हैं, और इनको टोटल अपने घर से निकले 11 साल हो चुके हैं। तो क्या इनकी क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था? इनकी स्टोरी इस तरह से है कि ये मैरिड थी, इनकी अपनी फैमिली जो इन लॉज के साथ इनकी नहीं बनती थी, इनके मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स थे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इन्होंने स्ट्रेस ले लिया और इनको जहनी मसला आ गया। अब आपको पता है फैमिलीज में अवेयरनेस नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट की बजाय जी इसके हस्बैंड ने ये कोशिश की कि उन्होंने इसको डिवोर्स दे दी। यानी पहले ठीक थी ना ये? बिल्कुल ठीक थी। इन्होंने वही टेंशन ली है, स्ट्रेस लिया, और इनको डिवोर्स हो गई। और डिवोर्स के बाद जब ये वापस अपने घर पे आई हैं तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, बहन भाइयों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और सेंटर में इनके भाई खुद छोड़ के गए हैं। और अभी इनके भाई से हम कांटेक्ट करते हैं, बाकायदा बात करते हैं, और वो हमें ये जवाब मिलता है कि अगर आप उसको नहीं रख सकते तो जिस सेंटर में हम छोड़ के आए थे आप वापस उधर ही छोड़ आए। भाई भी नहीं आते मिलने के लिए? भाई फोन पे बात की उनसे? जी फोन पे बात की। क्या कहते हैं? कहते हैं आएंगे, आऊँगा लेने आऊँगा। आपने कहा नहीं भाई ईद है, मुझे ईद मिलने आ जाएं? कहा है, मैंने ये भी कहा है कि आ जाएं, कह रहे हैं बस आऊँगा। अब पता नहीं यहाँ रहने को दिल करता है या घर जाने को दिल करता है? घर जाने को दिल करता है, बच्चे हैं, मैं दिल करता है। बच्चों को प्यार करना होगा है ना? जी। बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। आप पढ़ाती थी बच्चों को? जी बच्चों को। कौन सी क्लास में पढ़ते थे जब आप यहाँ आई थी? जब मैं तो छोटी बच्चियाँ 2 जो है ना, एक 6 साल की थी, एक 8 साल की थी, एक 3 में पढ़ती थी और एक प्रेप में पढ़ती थी। आप उनके स्कूल जाती थी? जी स्कूल जाती थी। कौन सा स्कूल था उनका? अलसोफा पब्लिक स्कूल। आपको तो पता है, आपको तो याद है, जी है ना? याद है। तो फिर अगर वो ये देख रहे होंगे ना तो मुझे भी लगता है वो आएंगे। अल्लाह करे आपके बच्चे आपको मिलने आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है। आपने कहाँ से सूट लिया ये ईद का? ये इधर से मिला है सर का। और तैयार किसने किया आपको? मेकअप खुद ही किया आपने? किसने किया आपको? जी वो बाजियाँ है ना हमारी, वो हमारा ख्याल रखती हैं बहुत। तो आपको आता है मेकअप करना? जी। तो आप भी किया करेंगे, मैडम को किया करेंगे। ठीक है, करेंगी ना? गुड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहन? ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी। क्या कर रही थी जब हम आए थे आप? हम लोग तैयार हो रहे थे। अच्छा, तैयारी कर रहे थे। तैयारी कर रहे थे? तैयारी कर रहे थे। आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई ईद पे? तो मेहंदी लगाते होते हैं। लगाते हैं, वो बस अभी लगाएंगे ना बात करके। तो अच्छा, मुझसे बात करके? मुझसे बात करते करते ईद लगा, आप मेहंदी लगा लें। अच्छा ठीक है। जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से आई हूँ। कहाँ रहती थी लाहौर में? लाहौर में किला गुजर सिंह लाहौर होटल। अच्छा, मैं भी उसके करीब करीब ही रहता था पहले। अच्छा। अब मैं कहीं और चला गया हूँ और मैं कहीं और रहता हूँ। पहले वहाँ करीब करीब रहता था मैं। अच्छा। वहाँ पे खाने की चीजें बड़ी मजा मिलती हैं, है ना? किला गुजर सिंह से क्या क्या मिलता है भला? कबाब, हाँ, रोस्ट, वो है ना भाई, टकाटक वाला भी है भाई, टकाटक ना कबाब भी मिलते हैं, वो गोल कपे भी तो मिलते हैं तो कहीं करीब से। हाँ जी। कहाँ से मिलते हैं भला? ग्वाल मंडी। हाँ,
हाँ, निस्बर रोड से, ग्वाल मंडी से, जी। है ना, मजे के होते हैं उसके बड़े। हाँ आपको जी। शौक है खाने का? हाँ जी, खिलाते हैं सही साहब गोलगप्पे खिलाते हैं आपको? खिलाते हैं कब कब खिलाते हैं? ईद पे। इन्हें कि आज मुझे गोलगप्पे खिलाएं। अच्छा, क्या दें आज इनको? हमें गोलगप्पे खिलाएं। आज ही गोलगप्पे खिलाएं जी। तो आपको यहाँ कौन छोड़ के गया था? मुझे यहाँ पे कोई छोड़ के नहीं गया था, मैं गुम हो गई थी आप गुम हो गई थी? जी। मैं घर से निकली ना, रिक्शे वाला मुझे कहीं और लेके चला गया। फिर मैंने रिक्शा रुकवाया तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं नीचे उतरी तो फिर कुछ लोगों ने मुझे पकड़ के तो सेंटर में दे दिया। तो वहाँ मुझे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे, खाना ज़मीन पर डाल के देते थे, वॉशरूम जाने के लिए मौजूद नहीं था। तो यहाँ इस सेंटर में आके मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरा ख्याल रखा जाता है, कपड़े मिलते हैं, दवाई मिलती है, खाना मिलता है। माशाल्लाह। मगर घर वाले मिलने नहीं आते, उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। अच्छा हुआ था कांटेक्ट आपका? हाँ जी। किससे किया था कांटेक्ट आपने? अम्मी से। अम्मी का क्या नाम है? अम्मी गुलजार बीबी। गुलजार बीबी से आपने कांटेक्ट किया? अपनी अम्मी से फोन किया था आपने उनको? हाँ जी, फोन किया था। मोबाइल नंबर याद था आपको? हाँ जी। क्या नंबर है उनका? 0323 14 23 72 2। हाँ, आपने खुद ही फोन कर लिया करें उनको। अच्छा, तो फिर आपने उनको फोन किया, क्या कहा अम्मी ने? वो अम्मी कहती कि घर मिलेगा तो फिर लेके जाऊंगी। घर मिलेगा? हाँ जी। तो वो कहाँ रहती हैं अभी? वो भी किराए के मकान पे रहते हैं। तो वो घर ही तो होता है वो, उनको क्या अम्मी ये घर तो होता है ये, घर तो यही होता है है ना? हाँ जी। उन्होंने कहा जी मैंने उधर आना है, मुझे वो कबाब खाने को दिल कर रहा है, मुझे आप लेके जाएं। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आपके? 8 बहन भाई। क्या करते हैं सारे बहन भाई आपके? 5 शादीशुदा बहनें हैं और 3 भाई जो एक वो गाड़ियों के हिस्से ठीक करता है, अच्छा। मोबाइल ठीक करने आते हैं, और एक सेलमैनिंग करता है, एक ऑफिस का काम करता है। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे? यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए आपको? 4 साल में घर वाले कितनी दफा मिलने आए आप? घर वाले 2 मरतबा मिलने आए बस? जी। क्या लेकर आए थे जब मिलने आए थे? कपड़े लेकर आते हैं और जूते और बस? तो आज तो ईद है, आज तो आज अम्मी को फोन कर दें। हाँ जी। मोबाइल नंबर भी आपके पास है? हाँ जी। कि अम्मी मुझे मिलने आए हैं, ठीक है, करेंगी फोन? करूँगी। ईदी मिलती थी आपको जब आप छोटी थी? हाँ जी। कितनी ईदी मिलती थी? वो उस दौर के हिसाब से इतना पुराना दौर नहीं है। आप तो यंग है मेरी बहन है। अच्छा। माशाल्लाह। कितनी मिलती थी? कितनी मिलती? 100 रुपया मिलता था। क्या करती थी 100 रुपए का? 100 रुपए का चीजें खा लेती थी। क्या क्या चीज खाती थी आप? गोलियां, टॉफियां। आपने भाइयों को भी, बहन भाइयों को लेके देती थी चीज? कितने बहन भाई आपके? 8 बहन। 8 बहन भाई आपने बताया। तो उनको चीज लेके देती थी आप? वो देते थे आपको पैसे? देते थे। तो आपको याद नहीं आती उनके पास जाए हम? याद आती है, फिर नहीं जाते, वो मुझे मिलने भी नहीं आते, लेने भी नहीं आते। वो ना इसमें आपको देख रहे हैं। अच्छा। उन्हें उनका नाम लिखेंगे, मुझे मिलने आए। अच्छा, बोले उनको। मुझे घर से लेने आए आप यहाँ से, मुझे आपकी बड़ी याद आती है अम्मी। अब बहन भाई मेरे माँ बाप जो है आप सब मुझे यहाँ से लेने आए। भाई का क्या नाम है? कर रही हूँ। भाई का क्या नाम है? बादशाह अतीक। उनका नाम लेके गए? बादशाह अतीक आ जाओ मुझे लेने के लिए, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। भाई को रोटी बना के देती थी जब आप छोटी थी? उन्हें क्या मैं आपको रोटी बना के दूंगी? मैं आपको रोटी बना कर दूंगी, खाना गर्म करके दूंगी, खाना गर्म करके दूंगी। मैंने तो ऐसे ही करती है ना जी। क्या इनका सर ऐसा ही है कि इनकी शादी हुई थी और इसके हस्बैंड जो थे वो कहीं और इन्वॉल्व थे, इनके साथ उनकी पसंद की शादी नहीं थी, तो उन्होंने डाइवोर्स दे दी मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद। और ये जहनी मसले की वजह से ही ये एक दिन घर से निकली और घूम गई हैं। और लेकिन इनको अपना नंबर याद था, जब ये हमारे पास पहुंची है हमने कांटेक्ट किया है। उसकी फैमिली अभी तक 4 साल से हमें यही कह रही है कि हम इसको लेने आएंगे, लेकिन अभी तक ये इंतज़ार में है। तो बच्चे हैं इनके? हाँ जी, इनके बच्चे, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं माशाल्लाह आपके? क्या नाम है उनका? राहिम रेहान। क्या कितनी उम्र होगी अब उनकी? अब उनकी उम्र होगी 15 साल का एक है और एक 13 साल का है। आपको कैसे पता है? वो हिसाब लगाया ना मैंने। कैसे हिसाब लगाया मेरी बहन ने? कैसे बताएं? कैसे आपने काउंट किया? कैसे काउंट किया? बस मैंने काउंट कर लिया ना। हैं? अम्मी ने मुझे बताया था। अम्मी से कब बात हुई थी? अम्मी जब इधर आई थी ना मुझे मिलने, तब बात हुई थी। वो बता रही थी कि बच्चे बड़े हो गए हैं। अम्मी को कहें अम्मी मुझे बच्चों से मिलना कहें, अम्मी देख रही हैं? अम्मी मुझे बच्चों से मिलना है, मुझे मिलवा दें। इनका पता है कौन है? ये सर सईद है। सर सही से ईदी लेनी है आपने? ठीक है। कितनी लेंगी? आज के दौर के हिसाब से ले लेना। आज के दौर के हिसाब से कितनी बनती है? 500। 500 जी। सही था, 500 बन दिया जी सर। आपको बहुत ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक, जितने लोग बैठे हैं, ठीक है, सबको ईद मुबारक, सबको जो लोग मौजूद हैं। मेरी बहन कहाँ से हैं आप? मैं सरगोदा से। आप होते हैं, आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह। इधर देखिए मेरी तरफ, मेरी बहन की आंखें बहुत प्यारी। लेंस नहीं लगाया आपने? नहीं, मुझे लग रहा है आपने लेंस लगाए हैं। नेचुरल है माशाल्लाह। बाकी बहन भाइयों की भी ऐसी है? नहीं, बाकियों की नहीं, मेरी अम्मी
कहीं। आप सबसे खास है ना, इसलिए आपकी ऐसी है, आप सबसे अच्छी हैं, है ना। अल्लाह ताला खैर करे। कहाँ से आई हैं आप? सरगोदा से आई हूँ सर। मेरे अम्मी अबू जब थे तब तो सब कुछ सही था। मैंने राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं भी राजपूत हूँ। राजपूत, हाँ, शनीला, दोनों राजपूत हो गए हम, दोनों बहन भाई। शनीला अख्तर मेरा नेम है। अच्छा। तो लेकिन अम्मी अबू की डेथ के बाद भाई का रवैया जो था ना वो सही नहीं था। अच्छा। भाभी की बातों में आके ना मतलब मार पीट भी करता था और बहुत बुरा रवैया था उसका मेरे साथ। फिर तंग आकर मैं वहाँ पे घर में रह के टेंशन लेती थी बहुत ज़्यादा, ज़हनी मरीज बन गई। फिर उसने मुझे सेंटर में दाखिल करवा दिया कि वहाँ पे तुम्हारा इलाज होगा तो तुम्हें घर ले आएंगे। सेंटर वालों ने फिर बाद में कॉल्स कर उसे कहते थे कि अब ले जाओ, आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, ऐसे कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल है, मेडिसिन क्यों खिलाएं। तो लेकिन वो लेने ही नहीं आया। 2 साल मतलब मुल्तान में पहले रही मैं। मुल्तान में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जो है टंकी का, उसमें चुंडियाँ चल रही थी। अच्छा। और चूहे फिर रहे हैं, वो सीधा बिल्डिंग है बिल्कुल, वहाँ पे कोई हाल नहीं है रहने वाला। मुल्तान का वो बड़ा मशहूर है सोन हलवा। सेंटर नहीं, सोन हलवा जी, वो ब्राउन रंग का होता है ना जी। वो कैसे बनता है, आपको बनाना आता है? नहीं सर, मुल्तान के लोगों को तो आता है। मेरी बहन, मैं मुल्तान की रहने वाली नहीं हूँ। आप कोई तो कह रहे मुल्तान से आई थी मैं। नहीं, मुल्तान में भाई ने दाखिल करवाया था ना सेंटर में। तो आप बाहर वो घुमाने नहीं लेके जाते थे आपको सेंटर में? नहीं, सेंटर से बाहर नहीं, कहीं पर भी नहीं। हमें तो एक रूम में उन्होंने रखा हुआ था, 20 रात को एक कमरे में रखा था, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, नीचे ज़मीन पर ही चटाते थे, सुलाते भी थे ज़मीन पर ही, बहुत बुरी हालत थी। फिर वहाँ से फाउंटेन हाउस आए, बस फाउंटेन हाउस आने के बाद सब कुछ सही हुआ। फिर यहाँ पे आने के बाद भाई से रब्ता हो गया, कॉल पर बात की है, लेकिन वो लेने नहीं आ रहा। वो बस ये कहता है आ जाऊँगा, कभी फोन बंद कर देता है। अब रब्ता हो जाए उससे। मैंने तो यहीं पे दिल लगा दिया, यहाँ पे देखे ईद मना रहे हैं अब इतनी अच्छी तरीके। घर नहीं जाना आपने? नहीं, मैंने जाना तो है लेकिन यहाँ पे अब दिल लग गया है ना आपकी? अम्मी नहीं है, अम्मी अबू दोनों नहीं है। दोनों फौत हो गए हैं। कितने बहन भाई हैं आपके? एक ही भाई, एक ही बहन है। भाई आप 2 बहन भाई थे सिर्फ? जी। भाई क्या करते हैं आपके? भाई मेरे पिज्जा की शॉप है उसकी। अपनी? जी अपनी। खाती थी पिज्जा? जी बहुत ज्यादा। भाई ने खिलाया पिज्जा? जी पिज्जा वगैरह खिलाया। पर शादी के बाद ही इस तरह होता है राजपूत फैमिली में, पता नहीं भाई चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। नहीं होते चेंज मेरी बहन, नहीं होते चेंज। तो बिल्कुल सही था, पता नहीं शादी के बाद उसको क्या हुआ है। पहले तो वो सोता भी नहीं था, टेंशन लेता था हर बात की। मुझे सिर्फ मैं तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसने टेंशन ले रहे कि शुगर हो गई। आपको पता है आप सही हैं, वो ज़हनी मरीज हो सकते हैं, आप नहीं हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है मेरी बहन। थैंक यू। वो हैं जिनको पता नहीं इतनी प्यारी बहन है यहाँ पे। आपकी शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? यहाँ पे मुझे अब हो गए हैं 2 साल तकरीबन। 2 साल पहले मुल्तान कितनी देर रही थी आप? मुल्तान में 2 साल। आपने चूड़ियाँ पहनी हुई है मैचिंग? जी, मेहंदी लगवानी थी और बस अब मेहंदी लगाने लगे। मेरी वैसे रुक गए ना जी। मैं अपनी बहन को मेहंदी लगवाऊंगा यहाँ से। तो आपने दूसरे आदमी चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? अभी उसमें भी डालनी है चूड़ियाँ, हुआ स्टॉल लगा हुआ है। किस रंग की पहनेंगी आप? इसमें मैं ग्रीन डालूंगी। कौन सी वाली? ग्रीन डालूंगी। ग्रीन और रेड पहन लेते। सूट में तो रेड कलर भी है जी, ग्रीन भी है। कौन से कलर हैं सूट में? रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है। ये सारी रंग की पहनी मेरी बहन ने चूड़ियाँ। ठीक है सर। ठीक है, तो अब घर जाने को दिल करता है? जी करता है। जाना है? उन्हें बोलो मुझे लेकर जाए, यहाँ देख रहे हैं अहमद भाई मुझे लेकर जाएं घर, मैंने घर जाना है। आप कब आएंगे? आप फोन क्यों बंद कर देते हैं? फोन उठाते ही नहीं है, या उठा के ऑन करके सुनता रहता है। बोलती रहती हूँ मैं, बोलता नहीं है आगे से। बच्चे हैं उनके? एक बेटा। आपने खिलाया उनके बेटे को कभी? गोद में खिलाया? खेली आप उन बच्चे के साथ? क्या नाम है बेटे का? रूहान। बोले मैंने रूहान को मिलना है। बताएं भाई को, अहमद को। अहमद भाई मैंने रूहान को मिलना है, मुझे लेकर जाएं आकर। भाभी की बातों में आए हुए हैं आप गुस्सा करते हैं इतना ज़्यादा, कुछ चीज़ें तोड़ता है गुस्से में। वो उसको चिढ़ाती है ना बहुत ज़्यादा, तो वो फिर गुस्सा करता है तो चीज़ें तोड़ना शुरू कर देता है। फिर उनको फाउंटेन हाउस में ले जाते हैं आप? वो ज़हनी मरीज तो मैंने कहा खुद बन गया है वो। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। क्या मामला था सही साहब? बस यही जो है जिस तरीके से जो है उन्होंने बताया आप, यही इनके मैं भी सनम से भी ठीक बताया कि इन मतलब पेरेंट्स की जब डेथ हुई है उसके बाद इन्होंने स्ट्रेस ली है, और फिर जब भाई ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, एक ही भाई है, बहन और नहीं है कोई भी, तो भाभी के बाद भाभी के साथ इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा और उन्होंने इसको सेंटर में डाल दिया। और अब कॉल पे कांटेक्ट करते हैं बट वो नहीं लेने आते इसको।
एक चीज़ हम आपको मतलब जिस तरह आपने इनसे पूछा कि आपने मुल्तान में आप बाहर गई हैं आप घूमने फिरने के लिए, तो आप इनसे ये भी पूछ सकते हैं जैसे ये आए हुए हैं तो 1-2-3 चक्कर हमने इनको आउटडोर भी लगवाया है। ये मुझे पूछेंगे तो आप बता रहे हैं। हम इसमें जो है इनको जो है जिस तरह हेड बलोकी है, जिस तरह हिरन मना रहे हैं, तो जो हिस्ट्रिकल जो है जगह है वहाँ पे इनको हम लेके जाते हैं। आउटडोर इनको होटलें भी करवाते हैं, यहाँ पे इनके लिए जो है हम बारबेक्यू वगैरह भी करवाते हैं। तो इसलिए जो है वो बहन आपको बता रही है कि होटल में जाती हैं आप खाना खाने, रेस्टोरेंट में? जी, बाहर से कौन सी डिश पसंद है आपको? मुझे बिरयानी पसंद है। कौन सी, चिकन की कि मटन की कि बीफ की? चिकन बिरयानी। बनानी कौन सी आती है आपको अच्छी? बनानी मुझे चिकन बिरयानी आती है। देसी की कि ब्रायलर की? देसी। मुझे कब बना के खिलाएंगी फिर? जब आप कहेंगे सर। मुझे आप कल खिला दे, मैं कल आ जाऊंगा। लेकिन अभी तो यहाँ पे वो ज़िबा हुए हैं ना सारे जानवर, अभी तो आप ये खाएंगी। हाँ जी, है ना? ये बड़ा उसी बड़ा गोश्त चलेगा, बड़े गोश्त बिरयानी निकालेंगे हम। ठीक है, ठीक है सर। क्या हाल है मेरी बहन आपका? ठीक हो? आप ठीक ठाक हैं? आप कहाँ से आई हैं? मैं फैसलाबाद से। इतना ज़बरदस्त शहर है फैसलाबाद, मशहूर चीज़ क्या है फैसलाबाद की? फैसलाबाद से मुझे भाई की दुकान ही है, मुझे पता है। कहाँ, किस चीज़ की शॉप है वो? मुशवारनी की। फैसलाबाद तो बहुत मजाक करते हैं, है ना? आप करती हैं इनसे मजाक? जी करती हैं। क्या कहती हैं आप इनको? इनको आपस में हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। क्या बातें करती हैं आप? अपने घर की करती हैं। अपने घर की? क्या अपने घर की बात करती हैं आप? अपने घर की ये बात करते हैं, हमने घर जाना, अपने को पास जाना है, अपने माँ बाप के पास, अपने बहन भाइयों के पास जाना है। कितने बहन भाई हैं आपके? हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें 2 भाई। और अम्मी अब्बू? मेरी अम्मी नहीं है, वालदा नहीं है, अब्बू है। अल्लाह उनकी माफ़ फरमाए। क्या करते हैं आपके अब्बू? मेरे अब्बू नात खान है। हाँ, इतना ज़बरदस्त। आपको भी नात आती है? जी आती है। सुनाए मुझे, थोड़ी सी सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। सोना मदीने वाला दुखिया दया सराए, सोने दा नाम सोना सोना हर मर्ज दी दुआए। सोना मदीने वाला दुखिया दया सिराए। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ है। आप पता है कि आप नात पढ़ के ना यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें। यूट्यूब का पता है आपको? फेमस हो जाएंगी आप, ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, सब लोग खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं आपके बहन भाई? मेरी फैमिली 3 बहनें हैं, 2 मेरी बहनें शादीशुदा है, एक मेरे भाई है हनी, उसका नाम है, एक का नाम फैसल है। जो हनी है वो मेरी पुप्पो ने लेकर पाला है। अच्छा। तो जो फैसल है वो हमारे पास होता है। तो क्यों आई थी आप तो यहाँ पे? यहाँ मैं आई नहीं थी, मैं घर से, मुझे ज़हनी मसला आता था तो घर से बाहर चले जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, घर से बाहर निकली तो घर का रास्ता भूल गई, तो मुझे ना पुलिस वालों ने पकड़ा, एक सेंटर में डाल दिया, मुल्तान सेंटर में डाल दिया। तो उधर हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, खाना ज़मीन पे देते थे, टाइम से कुछ भी नहीं मिलता था। उधर हमें मारते थे अगर काम नहीं करते थे, काम करते थे तो ठीक रहते थे, अगर नहीं करते थे मारते थे हमें। यहाँ तो नहीं ऐसा कुछ होता, सब ख्याल रखते हैं। सबसे ज़्यादा ख्याल कौन रखता है? सबसे ज़्यादा सर हमारी मैडमें रखती है। हमारा सही सर नहीं रखते? सर भी रखते हैं। सर थोड़ा सा रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं? मैडम थोड़ा रखती हैं, ज़्यादा रखते हैं? वो होता है ना कि अम्मी अच्छी है अब्बू अच्छे, ये अम्मी अब्बू की तरह ही है ना। दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है? सर भी अच्छी है, मैडम भी अच्छी। इक्वल है जी। बचा दिया आपने दोनों को। हैं, आपने मेहंदी लगवाई है? तो मैं तो कहता हूँ चले मेहंदी लगवाएं वहाँ पे चल के आप लोग सारे। ठीक है, घर जाने को दिल करता है मेरी बहन का। अम्मी तो है नहीं, अब्बू हैं, बहन भाई हैं, उनको मिलने को दिल करता है जी, कभी कभी मिलने को दिल करता है। अब इनको हमने अपने घर का बताते हैं, फ़ोन नंबर भी बताते हैं, तो नंबर मेरे भाई नहीं उठाते, नंबर बंद होता है, तो अब इनके साथ ही रहना है। अब जब घर का पता चलेगा तो ही है। भाई का नंबर याद है आपको? जी भाई। क्या नंबर है बताएं? 0306 70 12 428। आपको ज़बानी याद है मेरी बहन सारा? मेरे भाई का नंबर मुझे याद है लेकिन बंद है। भाई को प्यार करती हैं आप? जी। कितना? इतना ज़्यादा। बहुत प्यार करती हैं मेरी जी। भाई फ़ोन नहीं उठाता? लेकिन भाई मेरे फ़ोन नहीं उठाता। क्या नाम है भाई का? फैसल। यहाँ पे फैसल देख रहे हैं आपको, बताएं फैसल को। भाई फैसल, आप हमें मुझे लेने के लिए आए, मैं इधर हूँ, आपकी बहुत याद आती है मुझे। फाउंटेन हाउस फरुखाबाद में हूँ, आपकी बहुत याद आती है मुझे। आप भी इनकी तरह भाई का ख्याल रखती हैं ना जी। भाई को खाना गर्म करके देना, भाई को रोटी में, तो बहनें करती हैं ना जी। तो दिन कहो भाई को कि भाई मैं करूँगी आपके लिए, मैं आपको कपड़े भी धो कर दूंगी, आपको खाना बना कर दूंगी, मुझे आके एक बार इधर से ले जाए। याद आ रही है जी।
اچھا ہم ان کو آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ جب یہ وہاں ملتان سیکٹر سے ہم ان کو لے کے آتے تھے ان کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ یہ میل نیوٹریشن کا شکار تھے سب لوگ اور فزیکل النیسز بہت زیادہ تھی. اس کے علاوہ بیہیویئر ایشو اتنے زیادہ تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے جو کھانا ہے وہ پلیٹ میں ڈال کے کھانا ہے. اور جب ان کے نیچے ہم چادریں بچھاتے تھے تو یہ ان کو کاٹ کاٹ کے رسیوں کے ساتھ بنانے لگ جاتے تھے کہ ان کو مطلب بستر کا نہیں پتا تھا, کپڑے اوڑھنے کا نہیں پتا تھا. یہاں آ کے ان کو ہم نے بیہیویئرلی بھی ٹرینڈ کیا, سائیکولوجیکلی بھی ٹرینڈ کیا, ساتھ میں فزیکل بھی ان کو. یہ لوگ اب اس قابل ہیں کہ اپنی فیملی میں جا سکتی ہیں. بالکل جا سکتے ہیں, کیونکہ اور یہاں تک کہ یہ تکیے آپ نے جو ہے سر کے نیچے نہیں رکھ سکتے تھے, کیونکہ جیسے ہم تکیے رکھتے تھے کچھ دنوں کے لیے تو ایک یہ اٹھا کے جو ایک دوسرے کے منہ پہ رکھتے تھے. پاڑ دیتے تھے اپنے کپڑے جو ہیں یہ پاڑ. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور فزیکلی جو ہے ان کی بہت ہی زیادہ پور ہنجین تھی. پھر اسی حساب سے ہم نے جو ہے ان کے میڈیکیشن وغیرہ کروائی. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کافی جو ہے صحت مند ہو گئے. چلو اللہ کا دودھ ان کو لگوایا, ان کے کافی چیزیں لگوائی. وعلیکم السلام. میری چھوٹی بہن کا کیا حال ہے؟ اتنی پیاری مہندی لگا رہی ہیں آپ. اگر میں لڑکی ہوتا نا میں بھی مہندی لگوا دیتا یہاں سے. اتنی پیاری مہندی آپ کی لگی ہے. پتہ ہے کہاں سے آئی ہے میری بہن چھوٹی؟ لاہور سے. لاہور سے آئی ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں لاہور سے؟ چنگی سے. چنگی کہاں ہے بلا؟ چنگی سے. وہ والڈن کے پاس ہے نا. کیا کرتی تھی آپ؟ میں اپنے گھر میں کھانا بناتی تھی, روٹی بناتی تھی, دیتی تھی اپنے ماں باپ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آمنہ پورا نام کیا آمنہ کا؟ ادا ہی نہ آئے. کوئی بات نہیں میری بہن, کوئی بات نہیں. میری بہن نو پنجابی آندی ہے تو ہنے تے ادا نہ آ گیا سوچ ہے. پنجابی ادھی تے پنجابی آ گئی سی. پنجابی چ گل کرنے ہیں, ٹھیک ہے. فاروق آباد آئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ فاروق آباد 2 دن بعد آئے. کب آئی تھی؟ گرمیوں میں آئے تھے. گرمی میں آئی تھی. آج ابھی بھی گرمی ہے, ابھی کون سی سردیاں ہیں؟ مہندی لگا لی آپ نے, پتہ نا کیوں لگائی ہے؟ کیوں لگائی ہے مہندی؟ آج عید ہے. میک اپ کیا آج آپ نے؟ مجھے لگتا ہے میک اپ بہت تھوڑا کیا آپ نے. کس نے کیا تھا میری بہن کو میک اپ؟ میڈموں نے کیا تھا. جتنی میڈمیں ہیں یہ ہمارا بہت خیال رکھتی, اچھا کھانا دیتی, اچھی دیکھ بھال, سب کپڑے دیتے, دیتے. ان سب سے عیدی لینی ہے آپ نے, میں سب کو کہہ رہا ہوں. آپ پتہ عیدی ہوتی ہے کس طرح؟ عیدی کیا ہوتی ہے بھلا؟ پیسے. پیسوں کا کیا کرتے ہیں عیدی لے کے؟ چیز کھانے. کون کون سی چیز کھانی؟ اتنی چیز تو لگا دی ہے انہوں نے آج آپ کے لیے, ہے نا. میڈم نے بھی لگا دی, تمام میڈم نے لگا دی ہے, تمام سر نے بھی لگا دی ہے نا. جی. کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ ہم 4 بھائی 5 بہن ہیں. آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے مستری کا کام کرتے. کس کا کام کرتے ہیں؟ مستری کا کام کرتے ہیں. آپ کو کتنی دیر ہوگی میرے بیٹا یہاں آئے ہوئے؟ میں پہلے پورا 7 گھنٹے تک رہی, پھر بعد ادھر آئی. لاہور میں کہیں گھومنے جاتی تھیں آپ؟ جی. کہاں کہاں؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتی تھی گھومنے. تو پھر یہاں کیوں آئی اپنی اماں ابا کے ساتھ جاتی تھیں آپ؟ تو میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا میری بیٹی کو؟ نہ میری کوئی بیٹی نہیں, میری کوئی اولاد نہیں, میں تجھے نہیں رکھوں گا. میں اپن جدی شادی کر لی. کس نے؟ میرے ابو نے. تو بھائی کہاں آپ کے؟ میرے بھائی بہن کی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں. کتنے بہن بھائی ہیں میری بہن کے؟ 4 بھائی 5 بہنیں ہیں. تو آپ نے ابو سے ملنے کو نہیں دل کرتا پھر؟ کرتا تھا مگر میرے ابو نے چھوڑ دیا. اور بہن بھائیوں کو؟ اور پھر شادی ہو گئی. یہ ان کی سٹوری اس طرح سے ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت ارلی ایج میں, جب یہ بہت چھوٹی تھی. تو ان کے فادر نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی, اور اسٹیپ مدر کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں تھا, تو انہوں نے ان کو پھر ایک سینٹر میں چھوڑا تھا. یعنی یہ جو ستینی مائی ادھر سے اس سے پہلے بچی ٹھیک تھی؟ ہاں جی, اس سے پہلے یہ بالکل ٹھیک تھی. آپ اسکول جاتی تھی یا کالج جاتی تھی میری بیٹی؟ کہاں جاتی تھی؟ چھوٹا جاتی تھی. چھوٹے ہوتے ابھی بھی آپ چھوٹی ہیں, ابھی آپ بڑی نہیں ہوئی ہیں. کون سی کلاس میں پڑھتی تھیں آپ؟ میں 2 والی کلاس. وہ اسکول میں کینٹین تھی؟ نہیں کینٹین. تو کہاں سے آپ کھانا کھاتی تھیں بریک کے ٹائم میں؟ گھر سے کھاتی تھی. گھر سے لے کے جاتی تھی میری بیٹی؟ جی. اس میں جو ہے نا دیکھیں جو ممبر ہیں آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ ہم نے فون نمبر ہم نے بتا دیے یہ کہ
ये जिस कंडीशन में हमारे पास आए थे उस टाइम ये अपने सेंस में नहीं थे। जब इनकी मेडिकेशन की गई, इनका केयर किए गए हैं, जब ये अपने होश हवास में आए हैं और फिर ये थोड़ा सा उन्होंने हमें अपना जो है वो एड्रेसेस और अपने जो है फ़ोन नंबर दिए, हमने वहाँ पे कहीं पे बंदे को भेज दिए, कहीं पे रब्ता किए, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो है हमें यही उन्होंने जवाब दिया गया कि नहीं आपने जो है ना हम इनको नहीं लेके आ सकते, जहाँ से आप लोग लेके आप वहीं पे छोड़ दें, लेकिन हमारे पास जो है आप फ़ोन भी ना करें। लोग कितने संगीन हो जाते हैं। बिल्कुल सब हम इंसान सड़क पे ना कोई जानवर भी हो ना वो भी उठा के ले जाते हैं। ऐसी बात ये तो अपने हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्यार यहाँ पे हज़ारों कहानियाँ ऐसी हैं कि जो है घर वाले उनको जो है एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हालांकि आपने खुद यहाँ पे देखे किस तरीके से ये लोग बात करें, किस तरीके से इनके जो है मोटिवेट हुए हुए हैं, किस तरीके से इनका केयर किया जाता है, किस तरीके से इनके फिजिकली और जो है अगर आप इनके जो है मेंटली जो है वो देखें तो कितनी अच्छे तरीके से ये जो है पेश आ रहे, बर्ताव भी कर रहे। लेकिन घर वालों को अभी भी देखे, अभी उनके जहन में ये चीज़ें जो बैक वाली कहानी है जो उनके साथ पहले हो चुके हैं, वो उस चीज़ को जो है याद करके इनसे जो है नफरत करते हैं या उनको लेते नहीं है। हालांकि हमने बड़ी दफ़ा उनको यही समझाया कि अभी वो उस कंडीशन में नहीं है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी आप इनको थोड़ा सा हमने रूटीन भी इनकी जो है बनाई हुई है। हम यहाँ पे बाकायदा एक रूटीन इनका बनाते हैं, सुबह नाश्ते का है, उनके उठने का है, नमाज का है, इनके जो है स्पोर्ट थेरापी का जो है हमारा एग्रो थेरापी का है, ग्रुप थेरापी है, इनके वाइटल साइंस का है जो है। फिर उसके साथ हमने इनकी असम्बली होती है, जिस तरह की स्कूलों में असम्बली होती है, तो टोटली एक हमने इनके लिए जो है एक टाइम जो है वो रखा हुआ है, टाइम टेबल रखा हुआ है। तो इसी में जो है हम देख रहे हैं जब ये ज़हनी तौर पर जो है काफ़ी जो है स्टेबल हो चुके हैं। हम इनके घरों में इनको कॉल करते हैं, आप लोग फोन करके बताते हैं। आप हमारा तरीका कर रहे हैं, हम हर हफ्ते वीकली जो है इन मरीजों के घरों में जो है कॉल करते हैं, जिनके इनके पास नंबर है वो हमसे करते हैं। लेकिन ज्यादातर ये है कि उन्होंने नंबर अपने बंद किए हुए होते हैं, किसी ने चेंज किए हुए, अगर कोई उठाते, जिसने भी आपको एक दो मेंबर ने बताया कि वो फोन उठाते बात ही नहीं करते, आवाज ही नहीं देते। जब उनको पता चलता कि इस नंबर से जो इनकी कॉल आई है तो वो उठाती ही नहीं है। हालांकि मकाफात अमल है जी, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही है, कुछ भी हो सकता है। ये अल्लाह आज अपनों से अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो कल को कुछ भी सामने अल्लाह ताला, मैं हम तो कुछ मुंह से अल्फाज नहीं निकाल सकते, लेकिन अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपने मुझे ईद मुबारक ही नहीं कहा जब मैं आया, मैंने नहीं कहा आपको, है मेरी बहन। आपने मैंने तो सेम कलर पहना हुआ है जी, एक ही शॉप से लिया था आपने भी जहाँ से मैंने लिया। कहाँ से खरीदा आपने ये सूट? नाडमो ने दिया है। अच्छा, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो आप खुद क्यों नहीं शॉपिंग करके आई? शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया मेरी बहन। आप खुद क्यों नहीं गई खरीदारी करने, खरीदने सूट खुद क्यों नहीं गई आप? हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? सईद साहब लेके जाते हैं आपको बाहर, वो कहते हैं, है ना। कहाँ से आई है मेरी बहन? मैं मुल्तान से। मुल्तान रहती थी आप? फिर तो आपको तो 100 नब्बे का पता होगा फिर, है ना। खाती थी आप? जी। बड़े मजे का होता है। लाइए मेरे लिए ईद पे, बहनें तो भाई के लिए लाती हैं ईद पे, है ना। लाइए आप। क्यों? चूड़ियाँ आपने खुद पहनी है, उन्होंने पहनाई है? आंटी ने पहनाई है। अच्छी लग रही है मेरी बहन पे, है ना। शुक्रिया। अल्लाह ताला खैर करे। क्या सनम, ये इनकी स्टोरी ये थी कि इनके हस्बैंड ने जो है दूसरी शादी कर ली थी, तो उससे पहले ठीक थी, उससे पहले ये ठीक थी। तो इनको जो है इन्होंने फिर उसी चीज़ का स्ट्रेस लिया है। जब इनकी एक बेटी है, बेटी भी उन्होंने रख ली थी और इसको घर से निकाल दिया था, इसको डिवोर्स दे दी थी। कितने अरसे इनकी शादी रही है वो? इनकी शादी जो है तकरीबन 4 से 5 साल रही है। और कितने अरसे हो गए यहाँ आए हुए? यहाँ हमारे पास आए हुए इसको 3 साल में आए हुए? 3 साल हो गए। अब कहीं और से थी या डायरेक्टली? नहीं, ये मुल्तान सेंटर में थी पहले, वहाँ से ये हमारे पास। वहाँ कितना अरसा रही हैं ये? वहाँ ये तकरीबन जो है वहाँ पे रही है 3 से 4 साल ये वहाँ रही है। अभी हमारे पास आए भी इनको 3 साल हो चुके। यानी 7-8 साल की बच्ची होगी इनकी। ऐसा ही। बेटी है आपकी? जी। क्या नाम है उसका? सकीना। इतना प्यारा नाम रखा हुआ है आपने। सकीना से मिलती हैं आप? क्यों? क्योंकि मेरे शौहर ने मुझको डिवोर्स दे दी थी। अच्छा, कोई बात नहीं, खैर है, कोई बात नहीं। तो बेटी? रोना नहीं, हम सब आपके साथ हैं, रोना नहीं है। कोई बात नहीं मेरी बहन, कोई बात नहीं। बेटी भी मेरी उन्होंने ले ली। क्या कहा के ली? आपका दिल करता है बेटी पास हो? प्यार करने को दिल करता है ना उसको, गोद में उठाने। बेटियां तो वैसे ही बहुत प्यारी होती हैं। बिल्कुल परेशान ही होना ना, हम सब लोग आपके साथ हैं। फाउंटेन हाउस है ना आपका घर। आपको यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? हर एक चीज़ आपको दिया जा रहा है आपके लिए। देखिए ये स्टॉल हमने आप लोगों के लिए लिखा है। बेटी याद आती है बस, है ना। बस बेटी को प्यार करने को दिल करता है। बेटी जब छोटी थी, आप जब यहाँ पर आई थी, कितने साल की थी? 5 साल की थी। 5 साल की थी। उसके लिए खुद आप शॉपिंग करती थी, खरीदती खुद थी उसके लिए कपड़े? ईद पे खरीदती थी ना कपड़े आप? फिर तो आप उसको ईदी भी देती होंगी। कितनी?
पोनी करती थी, उसके बाल लंबे हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं। तो क्या हेयर बैंड लगाती थी उसको? कहाँ से लेती थी हेयर बैंड आप? बाजार से। कौन से बाजार से लेती थी? कराची से, कराची में थी जब तक मैं। तब कराची रहती थी? कराची शादी हुई थी आपकी? क्या करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड वहीं पर ऑफिस में काम करते थे। कराची किस इलाके में थी आप? कराची नयाबाद टावर की तरफ। कराची में समुंदर भी बहुत प्यारा है ना? तो बेटी के साथ कभी समुंदर पे गई हैं आप? अभी दिल करता है बेटी से मिले? फोन करती हैं हस्बैंड को बात करवाने के लिए बेटी से? क्यों? क्योंकि मुझे नंबर नहीं पता। कोई नंबर नहीं पता? इनका कोई राब्ता नहीं? कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। बहुत इनका कोशिश किया कि आप अपना नंबर याद करें, हमें बताएं, लेकिन कोई राब्ता नहीं है इनकी फैमिली से। तो जहाँ से आप इनको लेकर आई हैं वहाँ भी इनका कांटेक्ट, कोई पिछले एड्रेस कुछ नहीं? उन्होंने कुछ भी शो नहीं किया हुआ? नहीं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो भी इसी तरीके से रास्तों में से जो है उनको मिलते हैं, या कोई जो है उनको जिस तरह ताने वाले उठा लेते हैं, इनको वहाँ पे दे देते हैं। तो कुछ स्टोरी ऐसी भी है कि उनको जो है उनका भी नहीं पता, उनका अपने नंबर का नहीं पता, अपने एड्रेसेस का नहीं पता। देखें, अब उस खातून का अपनी बच्ची को मिलने को दिल करे। आप पता है कि मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे ना इस कैमरे के जरिए आप अपनी बच्ची से भी बात कर सकती हैं, अपने हस्बैंड से भी कर सकती हैं। नंबर नहीं पता ना? आप बताएं उनका आप नाम उनका बताएं कि आप फाउंटेन हाउस फर्रुखाबाद में, और वो आपको लेने आए। बताएं आप, बताएं उनको, अभी कैमरे में देख, इधर देख के बताएं। उनका नाम बदर जमान है। बदर जमान है? बदर जमान को कहें, बोले मुझे बेटी से मिलना है, कहें। उधर देख के यहाँ पे है बदर जमान, इधर है इस स्लाइड के पीछे। बताएं। मुझे बेटी से मिलना है, मुझे मिलवाएं। मिलवाएं मुझे। और आप कहाँ मौजूद हैं ये बताएं उनको कि आप फाउंटेन हाउस फर्रुखाबाद में मौजूद हैं, तो आप अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, वो आपको मिलवाएं। ठीक है, क्योंकि आप अभी कोई नंबर नहीं है ना उनका हमारे पास, हमारा कोई राब्ता नहीं है। अल्लाह करे इस शो को कोई देख रहा हो, मेरी बहन, अल्लाह करे कोई देख रहा हो, और इंशाअल्लाह ताला वो फिर आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राब्ता करेगा। तो आपके बहन भाई किधर हैं? मेरे बहन भाई भी मुल्तान में ही है। मुल्तान से आगे जिला साहिवाल है, वहाँ पर है। वो नहीं आते? उनका कोई राब्ता? उनको नहीं पता है, क्योंकि मैं 10 साल की थी जब मैं इधर थी। मैं छोटी थी, गुमशुदगी में थी, लेकिन फिर भी मुझे घर वालों के बारे में पता है। लेकिन मेरे पास नंबर था, उन्होंने फ़ोन नंबर चेंज हो गया वहाँ का। आप 10 साल से यहाँ पे हैं? जी। तो उससे पहले आपके बहन भाई जो है उनका नंबर आपको याद था? याद था, थोड़ा सा याद है? 5593 096 ये नंबर था, लेकिन चेंज हो गया, PTCL का। PTCL का नंबर है ये तो। मोबाइल नंबर नहीं था ना उनका? मोबाइल नंबर नहीं। नाम क्या आपके भाइयों के? मेरे भाई का नाम इफ्तिकार, गुलाम नबी, सलमान, यासीन, राशिद, जुल्फिकार। 6 भाई हैं मेरे। इतने ज्यादा भाई हैं माशाल्लाह। कितनी बहनें हैं? 3 बहनें हम। दोनों बहनों के नाम क्या हैं? मेरी बहन रफिया और मेरी बहन छोटी वाली असमा। तो आप उनसे भी नहीं कभी मिलने को दिल करता आपका, भाइयों से? मुझे मेरा राब्ता नहीं है ना। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या जिम्मेदारी है आपकी? सर मैं यहाँ पे मीडिया को सारा मैनेज करता हूँ, मीडिया कोऑर्डिनेटर। अच्छा, आपका काम तो चलो मीडिया वाला हो गया। इनके साथ कैसे रहते हैं आपके मामला? सर इनके साथ देखें, आपसे आपने सब मेंबर से बात की है। इनको हम मुल्तान के एक बहुत बड़े शेल्टर होम से लेकर आए थे। फाउंटेन हाउस नहीं है वो, कोई और शेल्टर होम है, उनसे हम लेकर आए थे। और ये कुछ डाइवोर्स्ड हैं, कुछ घरों से गुमी हुई हैं। तो जब हम उधर इनको लेने गए ना, जो हमारी ज़ाहिर है हम मेल्स को तो नहीं वहाँ पे परमिशन थी, जो हमारी फीमेल स्टाफ हमारा, जब मैडम अंदर गई तो हमें बताती हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, इनके हालात देखे कि दिसंबर की सर्दी है, इनके पास गर्म कपड़े तो कपड़े तक पहनने के लिए नहीं थे। उस एक ही बड़े से हॉल के अंदर इन सबको कैदियों की तरह बंद किया हुआ था। उधर ही ये लोग वॉशरूम कर रहे थे, उधर ही बैठ के खाना खा रहे थे, कपड़े नहीं थे, पिलो नहीं थे इनके पास जो ये अपने सर के नीचे। जब ये इधर आई तो इन्होंने 2 हफ्ते में इतना को कर लिया कि इन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने पिछले एक अरसे के बाद अपने सर के नीचे तकिया रखा है। तो ये मतलब ये मेंटल हेल्थ को लेके ये स्टिग्मा है इतना बड़ा, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी बहुत प्यार की जरूरत है, बहुत केयर की जरूरत है। बिल्कुल, इनको बाल रखने की परमिशन नहीं थी, गंजी थी जब ये फाउंटेन हाउस लाई गई हैं। अच्छा, इतना स्टिग्मा है, मतलब वो इतना बड़ा नाम है, लेकिन स्टिल वो मेंटल हेल्थ को लेके इतना बड़ा स्टिग्मा है कि वो उनका। आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, अजर अल्लाह की ज़ात ने देना है और किसी ने। क्यों जी, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं। इधर जिस तरह ये कंडीशन आपको बता रहे हैं ना, जिस कंडीशन में ये हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया कि काफी पुअर हाइजीन थी, और पुअर हाइजीन के साथ ही इनको जो है ऐसे जो फिजिकल इनको इतने मसले थे कि हर एक चीज के लिए इनको जो है डेली की डेली हमने इतने जो है इनके मेडिकेशन और इतने जो वो किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 महीनों के अंदर इनकी न्यूट्रिशन भी, इनकी फिजिकल जो है वो जिस्मानी सेहत भी और मेंटली भी ये इतने स्टेबल हुए कि ये खुद से फिर बताने लगे।
कि उनकी फैमिली कहाँ पर है, किस तरीके से। अव्वल तो ये इस होश में ये नहीं थे। सारा ट्रीटमेंट था ये जो जो आपने आप किया, बाल जो अभी बहुत देख रहे हैं, प्यार इनके से। तो बाल तय नहीं है। ये सर इनके जो है जूं से और इन सर जो है इनके एलर्जी से इतने यानी डैमेज हो गए थे कि बहुत ही ज़्यादा जो है इनकी प्रॉब्लम हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहन का? आप ठीक हैं? इतनी प्यारी हैं आप तो माशाल्लाह, इतनी प्यारी स्माइल है आपकी, मुस्कुराती इतना प्यारा है आप तो माशाल्लाह, है ना? किसकी तरह मुस्कुराती हैं आप? अम्मी की तरह, अब्बू की तरह? अब्बू पाइया उनकी तरह, उन्ना तरह माशाल्लाह। मेहंदी किने लाई है? बाजिया बाजिया ने लाई है। बाजिया खा साडियां माया बाजियां अच्छियां है। बाजिया ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਲਾਓ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਈਵਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ अम्मी अब्बू साथे अम्मी फोत हुई अब्बू दूजी शादी थी अबू दूधी शादी कर ली? ਹਾਂਜੀ अम्मी फोत हुई अम्मी मां से तिली ले मिट्टी उत्ते ते सोता ने। ये स्टेप मदर की बात कर रही हैं कि इनकी मदर की डेथ हो गई थी और स्टेप मदर ने जो है वो माचिस की तीली ली और इनको जलाने की कोशिश की है। ऐसे जीता मां पोत फिर ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ अम्मी अब्बूआ मेरी अम्मी चाई फोत हुई अब्बू दूजी शादी था हुई ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਬੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? नहीं ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਬੂ ਨੇ? 2 शादियां थी अम्मी। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ? मैं ਵੱਡੀ ਐ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਆ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 3 ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ? 3 ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਕੰਮ ਹੱਟ ਹੋਟੇ ਚੀਚੇ ਅੱਛਾ, ਹੋਟੇ ਚੀਚੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਓ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ? नहीं फोन नहीं आता मैं गुमश होई मैं मुझे 5 साल मैं ना आफा ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? मैं तरली आई। ਕੱਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਭੈਣ ਆਪੇ ਹੀ? हाँ जी ਕਿਵੇਂ? गुमश होई हाँ मैं गुमश होई मैं मेरी अम्मी अब्बू नहीं पता मैं इत्थे आई मुझे चाचू साल आए। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ? हाँ जी इत्थे ਇੱਥੇ से ਸਭ ਅੱਛੇ ਨੇ? हाँ जी ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? नहीं ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? अम्मी मुझे मारने नहीं भाई बहाने। अम्मी मारेंगी? हाँ ये जी कहती मैंने यहीं पे रहना है, मैंने अपने घर नहीं जाना, वहाँ पे मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, मेरी मामा मुझे मार देंगी, तो ये यहाँ पे खुश है। तो ये फिजिकली थोड़ा हाँ जी, इसको बाय बर्थ प्रॉब्लम है और बाय बर्थ जब इसको प्रॉब्लम था, जब ये बता रही हैं कि इनके बाकी सारे बहन भाई मैरिड हैं, तो इनकी बाय बर्थ जो प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, उसकी वजह से इनकी मदर इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया और इनको सेंटर में तो इनके राब्ता होता है इनका किसी और फैमिली मेंबर बिल्कुल भी से? कोई राब्ता नहीं, इनका कोई नंबर नहीं, राब्ते का बिल्कुल कोई भी नहीं है? मुकम्मल इनका भी नहीं है? नहीं है इनका भी नहीं। घर जाना है? हाँ जी जाना है घर? हाँ जी किन्नू मिलना है घर जाके? आपे भाई आपे अम्मी अब्बू भाइयों दे की नाम ने? अली हद एटा सोना ना अली है, उम्मे। एटा सोना ना। दो भरा ने? हाँ जी 3 भाई 3 भाई ਤੇ ने? ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਫੋਟੋ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਹੋਇਆ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਲੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਆਓ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਵੇ। मुझे सब मिले आओ। हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। जी अपना नाम बताओ। इदी साने गुमश होई मैं अभी कहाँ पे हो? फाउंटेन हाउस? ओंडे से पाकिस्तान फाउंटेन फाउंटेन हाउस हाउस फरुखाबाद में। कुबावा। Speech भी कर- फरुखाबाद। हाँ हाँ थोड़ा जी। स्पीच थेरेपी की भी आप लोग इसी इनकी कर रही हैं। वो वेखणगे, वो मेरी भैन ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣਗੇ, सही। ईद ते आਣगे। हाँ जी ईद इकट्ठी हुई है? नहीं हुई क्यों मैं लड शो नहीं मुझे शमती नहीं? क्षमा क्यों नहीं मेरी बहन ਨੂੰ चूड़ियाँ है? पहनने का शौक है, मेहंदी लगाने का शौक है। हैं? पैसे मिलणगे ईदी ਤੇ नहीं ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, खा लो ਹੈ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਈਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਈਦੀ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ले लो ਕਿੱਥੇ ਆ, ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਈਦੀ। बाजियों का ले लो साथे को नहीं होती। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ, ਹੈ? फिर नहीं देनी मैंने ईदी? नहीं मैं अपनी अम्मी पास जाऊँ। अब अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला अच्छा वक्त लेकर आए बहुत जल्द से जल्द। अच्छा, जहाँ हम बाकी मेंबर से बात कर रहे हैं, इन मेंबर्स को ट्रीट करने में और इनको एक बुरी हालत से अच्छी हालत करने में, जहाँ सईद साहब उनके पूरी एक टीम का किरदार है, उन टीम में ये 3 अफराद वो हैं कि जो बहुत अहम काम कर रहे हैं कि 24 घंटे इनके साथ जो अटेंड रहते हैं और जो भी मामला हैं वो यही आपको बता देंगे कि क्या क्या जिम्मेदारियाँ, क्या क्या काम करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? ठीक है जी मैं बिल्कुल आप ठीक हूँ। क्या मामला संभालती हैं, क्या जिम्मेदारी हैं आप पे? मैं इधर 24 घंटे हूँ, हाउस मदर हूँ, 6 साल से काम कर रही हूँ इधर। हाउस मदर का क्या काम होता है? ये है कि सुबह के टाइम हम लोग मेंबर्स को उठाते हैं, उनको हाथ मुंह धुलाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक मेंबर्स पढ़ते हैं और वो सबके लिए दुआ करते हैं। और इसके अलावा हमारी जो है असम्बली होती है जिसमें हम लोग सब मेंबर्स की असम्बली करवाते हैं। इनको नमाज
के बारे जो में बताते आपके हैं। तो जिम्मे मैं चीजें हैं बताऊं। बाजी, वो क्या क्या है? वो ये है कि मेंबर्स को नहलाते हैं, उनका अच्छा। कपड़े एडवाइस करने होते हैं सबको। एक ही दिन में करती हैं आप ये सारा काम? जी, बड़ा डेली मुश्किल हमारा नहीं हो काम जाता होता आपके लिए है। ये? नहीं, हमारे साथ में जो टीम है ना हाँ वो जी। हमारी बहुत अच्छी है, वो साथ हमारे मिलके काम करती है। बड़ी बड़ी बहुत बड़ा नेकी का काम कर रही हैं आप। पता नहीं पता आपके मामला यहाँ पर क्या है, लेकिन जो अल्लाह के आप कमा रही है ना वो बहुत ऊपर है, वो बहुत है। कितने अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 6 साल हो गए हैं। तो कभी कोई मुश्किल पेश आती है? ज़ाहिरी बात है किसी और जगह से आते हैं, जिस वक्त आते हैं उस वक्त वो मेंटल हेल्थ भी वैसी नहीं होती है। कभी हुआ कुछ ऐसा कोई वाकया पेश? नहीं, जैसे कि हमारे पास ये ईदी के पेशेंट आए थे, इनकी कंडीशन बहुत बुरी थी, इनको खाना तक खाना नहीं आता था, ये ज़मीन पे डाल के खाते थे, हम बर्तन में डालते थे, ये ज़मीन पे डाल के खाते थे, और इनको वॉशरूम वगैरह का बिल्कुल पता नहीं था, और ये बिल्कुल इनको कपड़े पहनने का नहीं पता था। इनको सारी चीज़ें जो है ना वो हमने सिखाई है इनको। हमें तो ये देखा कि आज के दौर में एक माँ का एक बच्चा भी पैदा हो जाए ना, एक औरत का, तो बड़ा मुश्किल रहता है उसको संभालना। बच्चे के पीछे भागो, खाना खिलाओ, नहाओ धो, घर के काम करो। तो आप तो माशाल्लाह इतने बच्चे देख रही हैं। हम इनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि छोटे बच्चे घर में ना हम लोग ट्रीट करते हैं। आपको इसी मुश्किल पेश तरह आती थोड़ी बहुत? शुरू में मुश्किल आई थी, लेकिन अभी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हम लोग अपने घरों में ख्याल करते हैं ना, हर त्योहार पे, ईद हो या कोई और मौका हो, जैसे कि बर्थडे मनाई जाती है, इसी तरह हम ये मेंबर्स का भी ख्याल इसी तरीके से रखते माशाल्लाह हैं। बहुत अच्छा करती हैं, और सब अल्लाह ने आपको जो देना है इस बात का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं यहाँ पे केयर टेकर का काम करती हूँ, और ये मेंबर जो हैं वो उनका ख्याल रखा जाता है। आपके जिम्मे क्या क्या आता है उसमें? यानी कि मैं उनके कपड़ों वगैरह का देना होता है, नहलाना होता है। जैसे मेंबर्स को नहीं पता होता कि उनको कितना शैम्पू चाहिए, कितना साबुन चाहिए, तो हमने उनको फिर वो करवाना होता है कि ब्रश करवा दिया सुबह को, और सारे काम जो है ना, नाश्ता हमने खुद उनको देना होता है। ऐसे तो वो कैसे कहते हैं ना, खराब कर देते हैं। तो आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मुझे 6 साल हो गए तकरीबन। कितनी देर की ड्यूटी है आपकी? मेरी 8 घंटे ड्यूटी होती है। मुश्किल नहीं होता यहाँ पे भी आप एक ड्यूटी दे रही हैं, जिम्मेदारी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर भी जाएंगे, घर आपके भी बच्चे होंगे, फैमिली होगी, माशाल्लाह। तो मुश्किल नहीं पेश आती थोड़ी सी? जाहिर है ये भी जिम्मेदारी है। हाँ, तो जो जिम्मेदारी है उसको अच्छे तरीके से निभाना ही काम होता है ना। बात तो हो गई है। जी अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप क्या जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं? सर मैं यहाँ पे एक एज अ टीचर, आर्ट थेरेपिस्ट काम करती हूँ। अच्छा जी। उसमें आप सिखाती हैं इनको चीजें बनाना? सिखाती हैं आप? यहाँ पे हम मेंबर्स को ना एक्टिविटी में बिजी रखते हैं। इनको हम कार्डबोर्ड का काम सिखाते हैं, हम इन्हें पेंटिंग सिखाते हैं। हमारे मेंबर्स बहुत शौक से पेंटिंग करते हैं। की लोगों ने करते हैं? सर, तो क्या करते हैं उस पेंटिंग को? बाद में आप लोग सेल आउट भी करते हैं? जी, हमारा यहाँ पे फिश फेस्टिवल होता है सालाना, जिसमें हम इनकी जो बनाई गई चीजें होती है ना, कार्डबोर्ड की पेंटिंग्स वगैरह, उनकी हम एग्जीबिशन लगाते हैं। उनकी वो फिर स्टॉल लगाए जाते हैं, और वो फिर जो आउट ऑफ सिटी में से लोग आते हैं वो आके उनको परचेज करते हैं। अच्छा, हम जैसे लोग, मैं अपनी बात करूंगा या मेरी टीम जैसे लोग, हमारे लिए बहुत मुश्किल है आर्ट वर्क। जी सर। सिखाएं भी। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आप जिस तरीके से उनको सिखा रही हैं, जिनके लिए सीखना मुश्किल भी है। जी सर। ऐसा ही है ना? तो कितनी दुश्वारी आती है फिर? कितना? सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका ये है कि अगर हम इनको इनके माइंड लेवल के हिसाब से हम अगर चले ना, तो आप यकीन जाने कि ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से पिक करते हैं उस बात को, क्योंकि हम इनके ऊपर अपनी मर्जी को मुसल्लत नहीं करते। हम इनके साथ जिस तरह से ये लोग चाहते हैं ना, हम वैसी बात करते हैं। अगर इन्होंने कहा है ना कि हमने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना, तो हमने कहना ठीक है बेटा, जैसे आपको अच्छा लगता है आप करो। क्योंकि मेंटली तो पता बच्चे ही हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चे हैं। में नहीं मेच्योर है, यही हम कहेंगे ना, चाहे जो भी जिंदगी के मामला चल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सही साहब, ये प्रोग्राम के वक्त भी खत्म हुआ है, और ईद का दिन भी था, मामला था आपकी भी थे, आप लोग भी ईद पर ही मौजूद हैं, लोगों के साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं तो ये कहना चाहूँगा आखिर में इस प्रोग्राम में आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इसमें यहाँ पर क्या बोलूँ लोगों के लिए। जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जितने भी साहब इस्तियात लोग हैं, इस तरीके से हमारे साथ जो हैं काफ़ी लोग जो हैं फारुखाबाद के काफ़ी ऐसे बिजनेसमैन हैं और लोग हैं जो हमारे साथ हेल्प करते हैं, और लाहौर में भी। तो मैं और भी गुजारिश ये करूँगा कि जितने भी लोग ये हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें से आपने इन मेंबरों को देखा है कि किस तरीके से इनका हम केयर करते हैं, और इस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो एक मेंबर का हमारे एक्सपेंस जो है पर मंथ के हिसाब से 55 से लेके 60,000 तक जो है वो एक्सपेंस है। तो आप खुद देखें कि इसको किस तरह मैनेज करना है। तो इसके लिए हमें आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। मैं आपका नंबर भी चलाऊंगा इस प्रोग्राम में, आपका नंबर भी चलेगा इंशाल्लाह। आपका जो नंबर आप कह भी दें, आप बोल भी दें कौन सा नंबर, हम चला भी देंगे। नंबर हमारा जो है वो 0333042517 है, और अकाउंट नंबर भी हम इसमें कर सकते हैं। आप जितने भी इसमें से जो है आप कर सकते हैं। आप मुझे अकाउंट नंबर दीजिएगा, मैं उसके नीचे अकाउंट नंबर भी चलेगा, आपका मोबाइल नंबर भी चलेगा, ताकि जो भी साहिब हैसियत हैं वो इस पर
बिल्कुल कुछ ना इसमें कुछ बढ़ donate कर चढ़ कर आप लोगों ने हिस्सा लेने हैं। काफ़ी लोग आप लोगों की वजह से जो है इन लोगों का जो है हम केयर कर रहे हैं, इन लोगों का ख्याल कर रहे हैं और इनको जो है माशरे में जो है दोबारा लाने के काबिल हम बना रहे हैं। उसमें टोटली आप लोगों की मदद जो है वो शामिल है। तो हम चाह रहे हैं कि इसी तरीके से आप फाउंटेन हाउस के साथ जुड़े रहें और इनके साथ जो है इनकी खिदमत में और उनकी जो है केयर में जो है हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। देखें जी, बड़ी ईद है जिसे कहा जाता है कि कुर्बानी का महीना कहा जाता है या कुर्बानी का दिन कहा जाता है। सबसे बड़ी कुर्बानी तो ये होती है कि आपने अपनी सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में देनी है। हम लोग जानवर भी ख़रीदते हैं, ईद कुर्बान भी मना रहे हैं कि जी ठीक है हमने इतने का ले लिया, फलां का ले लिया, टिमकाने का ले लिया। अल्लाह को ना गोश्त चाहिए, ना खून चाहिए, ना खाल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ये भी कहता है कि जी फ़र्ज़ नमाजें हैं जबकि ये वाजिब है, कुर्बानी कोई फ़र्ज़ नहीं है। जो अल्लाह कम बेशी माफ़ करे, जो हमने भी सुना है, जो हमने भी पढ़ा है। लेकिन ये हुकूकुल इबाद हैं, ये वो है कि अगर आप इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे तो आपको 10 गुना मेरा रब बढ़ा कर ही देगा। जिस तरह सही साहब ने बताया, हम लोग खुद यहाँ पर आए, यहाँ का माहौल देखा है, बहुत खूबसूरत है। मेरी वो बहनें, वो बच्चियाँ यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो अपने घर वालों से मिलना चाहती हैं लेकिन घर वाले नहीं मिलना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हदायत दे कि ऐसे मौके पे कम अज़ कम इनको आकर मिल लें। अगर आप इनकी आंखों में देखें ना, वो दर्द है, वो आंसू हैं जो रुके हैं, जो शायद इनकी मौजूदगी में निकल नहीं पाए क्योंकि इन्होंने ट्रीट ही बच्चों की तरह किया, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। तो रो पड़े शायद, किसी की बच्ची, किसी को उसकी बच्ची से मिलवाया, किसी को कोई अपने भाई से नहीं मिल पा रही, कोई बहन से नहीं मिल पा रही, कोई माँ से नहीं मिल पा रही। बहुत चीज़ें हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं और किसी के साथ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा कदर करें जो रिश्ते हैं मौजूद हैं, वो जिस हालत में भी हैं, क्योंकि अजर आपको अल्लाह की ज़ात देगी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। आपको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से और इस पूरे फाउंटेन हाउस की जानिब से भी। अल्लाह हाफ़िज़।